नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको पंजाबी सूट की कटिंग का आसान तरीका। दोस्तों, ये हमने शर्ट का फ्रंट बिछाया हुआ है इस तरीके से। ये हमने बुट्टी कराई हुई है, इस तरीके से हमने बुट्टियाँ इसमें बनवाई हुई है। और नीचे हमने ये घेरे वाला काम बहुत ही सफाई से मिरर वर्क और लेस, नीचे सबसे लास्ट में लेस लगाई हुई है। ये हमने मिरर वर्क और मोतियों से इस तरीके से हमने बड़ा ही खूबसूरत घेरा बनाया हुआ है। सबसे पहले हम दोस्तों नाप जान लेते हैं। ये हमारा नाप है दोस्तों। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जो लेंथ है हमारी वो है 30, ये लेंथ है हमारी 45 इंच और ब्रेस्ट 38 इंच। जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ, 3 इंच की हम ऊपर लूजिंग देते हैं तो ये 41 आएगा। इसका जो हम हाफ रखेंगे वो 20.5 रखेंगे दोस्तों। इसी तरीके से वेस्ट का नाप रहेगा 31 है, 3 इंच की लूजिंग देंगे 34 आएगा दोस्तों। तो इसको भी हम ये 17 रखेंगे दोस्तों। जो हिप है, हिप में हम 2 इंच का लूजिंग रखते हैं तो ये 41 है, 2 इंच इसमें प्लस करेंगे तो 43 आएगा। इसको हम 21.5 इंच रखेंगे दोस्तों। एक इसमें मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगा। जैसे गला है, फ्रंट का गला है 7.5 और बैक का 3.5। फ्रंट का 7.5 इंच गला है और बैक का है 3.5 इंच। तो इसमें जो शोल्डर आएगा 15 इंच आएगा हमारा। 15 से 14.5, 15 इतना हमारा तैयार शोल्डर आएगा दोस्तों। और जो बाजू है, बाजू रहेगी 11, 11.5 इंच लंबाई रहेगी और 11 इंच गोलाई रहेगी दोस्तों। तो हम इसकी अब कटिंग शुरू करते हैं। कटिंग से पहले सबसे पहले हमने लाइनिंग लेनी है। ये हमारी लाइनिंग है दोस्तों। इसको हम पहले प्रेस से बिठाएंगे, उसके बाद हम कटिंग शुरू करते हैं। तो ये हमने दोस्तों लाइनिंग प्रेस से बिल्कुल सेट कर लिया है। ये लाइनिंग बिछाने का मैं एक बार आपको तरीका दिखाऊंगा। ये डबल लाइनिंग है इस तरीके से। ये हमारी फ्रंट की साइड आएगी और ये बैक वाली, नीचे वाली बैक वाला हिस्सा आएगा। तो हमने इस तरीके से कपड़ा ये लाइनिंग का बिछा लिया है। इसको अस्तर भी बोलते हैं दोस्तों। अब लेंथ हमारी जैसे 45 इंच है तो हम 44 इंच पे निशान लगाएंगे। एक निशान हम नीचे लगा लेते हैं, जो इससे नीचे का पीस होगा वो हम कटिंग कर देंगे। तो हम ऊपर 44 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पे नाप के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हमने ऑलमोस्ट 6.5 इंच रखना है अगर हमारा नॉर्मल साइज है। और जैसे ये साइज, गले का जो साइज है गले पे डिपेंड करता है। गला हमारा है बैक का 3.5 इंच, तो इसको हम 7.25 इंच। मैं दो चीज आपको दिखानी चाहूंगा। तो दोस्तों मैं ये आपको आर्मोल का साइज बताना चाहूंगा। जैसे मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है। अगर हमारा गला 7.5 इंच है या 8 इंच है तो हमारा ये बिल्कुल निशान बिल्कुल ठीक है। ये निशान मैंने गलत लगाया है। गलत मैंने क्यों लगाया है कि आपको मैं बार बार ये चीज समझा सकूं, इसलिए मैंने ये निशान गलत लगाया है। गला हमारा बैक का है 3.5 इंच, तो हमें कम से भी कम 7.25 इंच आर्मोल रखना पड़ेगा। यहाँ पे 7.25 इंच, ये मैंने 7.25 इंच पे निशान लगाया है। तो ये हमारा आर्मोल बिल्कुल सही आएगा दोस्तों। अब मैं कमर का निशान लगाऊंगा 15 इंच पे और जो हिप का निशान लगाऊंगा 22.5 पे दोस्तों। इस तरीके से ये हमने बिल्कुल सीधे इस तरीके से लाइन लगा लेनी है। इस तरीके ये हमारी चारों इस तरीके से लाइन खींची गई है। अब मैंने साइज जो ऊपर का बताया था आपको 20.5 इंच, तो हम यहाँ पे 10.25 इंच पे निशान लगाएंगे। दूसरा निशान हमने जैसे 17 इंच रखना है, कमर पे 17 इंच है तो यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो हिप है 21.5 इंच, तो एक हम निशान लगाएंगे यहाँ पे 21.5 पे, मतलब 11.25 पे हमारा ये निशान आएगा। अब हम इन निशानों को इस तरीके से मिला लेते हैं। यहाँ पे हमने हल्की गोलाई देनी है। आप सेम पट्टी से भी दे सकते हो या हाथ से निशान चौक से इस तरीके से भी दे सकते हो। ये वाली, क्योंकि यहाँ पे ब्रेस्ट आती है तो ये थोड़ा सा हम यहाँ से लूज रखेंगे और ये वर्क वाला हमारा पीस है, तो इस वजह से यहाँ पे हल्की गोलाई जरूरी होती है। देखिए, अब हमने घेरे का साइज लेना है। घेरा हमने रखना है, जैसे हमने 21.5 इंच हिप रखी है तो हम ये 22.5 इंच घेरा रखेंगे। यहाँ से हम 11.25 पे निशान लगाएंगे और ये नीचे हमारा जो फालतू कपड़ा है इस पे भी हम बाद में कट कर देते हैं एक्स्ट्रा पीस को। और यहाँ से हमने बिल्कुल सीधा इस तरीके से निशान लगा लेना है, ये वाला दोस्तों।
तो हमारे यहाँ तक पूरे कंप्लीट निशान हुए हैं। अब हमने देखना है आर्म होल का और शोल्डर का दोस्तों। एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा आपको, प्लीज एक बार यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, एक बार यहाँ पे ध्यान दें। अगर हमारा जैसे नेक डीप होता है 7.5 या 8 इंच, तो हम इसको 6 इंच कटिंग करेंगे। और अगर डीप है हमारा जैसे गला इसमें दिखाया हुआ है 3.5 इंच हमने डीप रखना है, तो हम इसको 7.25 इंच रखेंगे दोस्तों। ये गले का इतना महत्व होता है, ये ध्यान रखें। गला शोल्डर में, जो गले डीप होता है वो शोल्डर पे काफी डिपेंड करता है, जो शोल्डर होते हैं वो गले पे काफी डिपेंड करते हैं। दोनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे निशान लगाया 7.25 पे, इधर भी मैं 7.25 पे एक निशान लगाऊंगा। और यहाँ से हमने 1.5 इंच पे अंदर की साइड निशान लगाना है इस तरीके से, 1.5 इंच पे। और यहाँ से निशान लगाएंगे हम ऐसे यहाँ पे दोस्तों। अब हमने यहाँ से जैसे 6.5 इंच ब्रॉड रखना है गला, और यहाँ से भी हम कंधी डाउन करेंगे पूरी 1 इंच। वैसे 0.25 इंच की होती है, लेकिन इसमें हम 1 इंच की डाउन करेंगे कंधी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे गोलाई दूंगा इस तरीके से। ये हमारी फ्रंट की गोलाई आ गई है। अब हमने बैक साइड हम यहाँ से रखेंगे 1 इंच, जो ये निशान लगाया था हमने। दोस्तों ज्यादातर क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि हर वीडियो में अलग अलग साइज होता है, अलग अलग तरीके से कटिंग होती है। नाप एक ही होता है, जैसे नाप साइज में तो फर्क होता है, लेकिन कटिंग का तरीका अलग अलग हो जाता है। तरीके का यही कारण है कि जैसे जो मैंने बताया था, गला अगर डीप है तो हमारे शोल्डर कम कटेंगे, और अगर गला हमारा बिल्कुल छोटा है, जैसे बिल्कुल छोटा सा गला है, तो हमने शोल्डर ज़्यादा कटिंग करने हैं। और ये जो आर्म होल है इसको भी बड़ा कटिंग करना है दोस्तों। तो हम मैं कटिंग करूंगा, यहाँ से हमने ऊपर से कटिंग करनी है इस तरीके से। ये 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा बैक साइड एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, एक्स्ट्रा फालतू छोड़ते हैं ऊपर इस साइड। जो हमने पीस कटिंग किया है उसको हटा देते हैं, और ये हमारा यहाँ पे पूरा पीस कटिंग हो चुका है। अब हमने फ्रंट साइड कटिंग करनी है, ये हमारी बैक की साइड है। अब हमने ऊपर वाला जो 2 हिस्से कटिंग किए थे, तो ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा फ्रंट की साइड का है दोस्तों। इस तरीके से हम ये बिल्कुल प्रॉपर, एक बार फिर मैं निशान लगा के दिखाऊंगा आपको। ऐसे निशान के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। जो बैक साइड है उसको भी हम सफाई से एक बार फिर से हल्की हल्की इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। गोलाई हमारी बिल्कुल प्रॉपर आनी चाहिए, गोलाई में कहीं पर भी एक भी गड्ढा नहीं आना चाहिए दोस्तों, अगर हमने आर्म होल की फिटिंग सही देनी है। अब मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा ये हमने आर्म होल की गहराई कितनी आएगी हमारी। दोस्तों ये यहाँ पे इतना तो हमारा दबाव में आएगा, तो फ्रंट साइड 9.5 इंच है। मैं अब बैक साइड दिखाऊंगा आपको। ये यहाँ से हम 9.5 पे निशान, 9.5 यहाँ पे निशान पे रख के चलेंगे इंची टेप, और इस तरीके से ही नापते हुए। तो ये हमारा यहाँ पे आएगा 18 इंच, हमारा आर्म होल तैयार आएगा दोस्तों, 18 इंच। तो ये बिल्कुल नाप के अकॉर्डिंग हमारे, जो मैंने नाप दिखाया था आपको, इस नाप के अकॉर्डिंग 18 इंच आर्म होल बिल्कुल फिट बैठेगा, बिल्कुल ओके। ठीक है दोस्तों, ये हमारी अस्तर की कटिंग हुई है। अब मैं आपको शर्ट पीस की कटिंग दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने शर्ट पीस लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको कटिंग करने के लिए इसका सेंटर देखना है। जैसे हमारी 4 बुट्टियाँ हैं, 1 2 3 4,
ये 4 बुट्टियाँ हैं, तो इनका 4 के बीच का जो सेंटर है, सेंटर वाली बुट्टी हमारी ये वाली आएगी। इसी से हमने आगे चलते हुए इधर देखना है। तो हमारा सेंटर दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे बनेगा। ये हमने सेंटर कर लेना है और इसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। ये जो बुट्टी है हमारी, ये बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, क्योंकि सेंटर अगर आउट हो जाता है तो सूट की ग्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी दोस्तों। इस तरीके से हम पूरा सेंटर कर लेते हैं, बुट्टी एक दूसरे से मैच करती हुई। अब हमने क्या करना है दोस्तों, लेंथ का निशान लगाना है। जैसे लेंथ 45 इंच रखी थी, तो यहाँ से हम 45.5 पे एक, जैसे ये मैं देखो एक बार, ये हमने 45.5 पे इंची टेप रखा है और यहाँ से ऊपर हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं, ये वाला। अब हमने जो लाइनिंग है फ्रंट वाली साइड लेनी है, बैक की साइड हम एक साइड रख देते हैं और इस तरीके से इस लाइनिंग को, अस्तर को इस तरीके से बिछा लेते हैं। अब हमने अस्तर के साथ साथ यहाँ पे कटिंग कर लेनी है इसी तरीके से। तरीके से दोस्तों हमारी ये फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब हमने बैक साइड की भी कटिंग इसी तरीके से कपड़ा बिछा, हमने दोस्तों बैक साइड के लिए भी इस तरीके से कपड़ा बिछाया है। कपड़ा मैं आपको बता दूं, इधर से हमने फ्रंट कटिंग किया था, उसी के साथ में से हमने फ्रंट कटिंग किया है, इसी के साथ में हमने बैक साइड का पीस जो है उसमें से हमने बैक साइड लेनी है। तो इसमें भी हम इसी तरीके से अस्तर बिछा लेते हैं। अस्तर बिछाने के बाद पूरा ध्यान से इधर मिलाते हुए एक बार हम सही चेक कर लेंगे और फिर हम इसमें भी इसी तरीके से कटिंग करते हैं। जैसे हमने फ्रंट की कटिंग की थी, इसी तरीके से हमने दोस्तों बैक साइड की भी कटिंग करनी है और हम इस तरीके से बैक की कंप्लीट कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी बैक साइड की कटिंग हो गई है। अब हमने बाजू की कटिंग करनी है दोस्तों। दोस्तों हमने अस्तर लिया है बाजू की कटिंग के लिए। तो जैसे जो बाजू की जो लेंथ है हमारी वो है 11 इंच, 11 साढ़े 11 इंच है। तो वैसे तो हमने ये सबसे पहले हम ऊपर निशान लगाते हैं, फिर हम यहाँ पे 11.5 इंच पे इतना मार्जिन रखेंगे, आधा इंच का, इस तरीके से निशान आता है। तो इसमें हमने क्या होता है, फोल्ड करने के लिए भी कम से कम 1.5 इंच कपड़ा चाहिए होता है, लेकिन ये कम है तो कोई बात नहीं, इसमें हम बाद में जोड़ लगा लेंगे। तो यहाँ से मैं आपको एक वैसे बता रहा हूँ कि जो हमने 3.25 इंच पे गहराई देनी है बाजू की, इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। अब मैं इसका जो आर्म होल कटिंग करूँगा वो 8.25 इंच करूँगा। ओपनिंग 11 इंच है, तो यहाँ पे हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे और ये इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे हम इस तरीके से गोलाई दे लेते हैं। ये हमारी बैक साइड है दोस्तों, बैक साइड की आएगी ये वाली हमारी गोलाई। अब हमने गहराई देनी है इस तरीके से, इस पर आप निशान भी लगा सकते हो। वैसे तो आप 2-3 वीडियो अगर हमारी देखते हो तो आप निशान की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ से हम बिल्कुल सीधा कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये बाजू की हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ पे पूरी हमारी ये 11.5 इंच का है और एक्स्ट्रा हम रखेंगे तो हम इसमें बाद में ज्वाइंट लगा लेंगे। दोस्तों ये हमारे बाजू का कपड़ा है। ये बाजू का कपड़ा बिछाने के बाद दोस्तों हमने क्या करना है, जैसे इसकी चौड़ाई कम है तो ज्वाइंट के लिए इस तरीके से 2-2 पीस दोनों साइड हमने ज्वाइंट लगाने के लिए ये लिए।
इस साइड भी हम जॉइंट लगाएंगे। इस तरीके से। और जो ये बाजू हमने कटिंग की थी इसको हम इसी तरीके से बिछा लेते हैं। जो छोटा जोड़ है वो फ्रंट में लगना है, तो ये मैंने छोटे वाला जोड़ हम फ्रंट में लगाएंगे और जो बड़े वाला जोड़ है वो बैक साइड लगेगा। और इसको इसी तरीके से बिछाते हुए हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारी बाजू है, ये हमने बैक साइड की कटिंग की थी और ये दोस्तों हमारी फ्रंट की कटिंग है। ये हमने फ्रंट बिछाया हुआ है, ये हमारी फ्रंट की कटिंग है दोस्तों। इस तरीके से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है कटिंग की दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।